35 जागा आम्हाला हव्यात त्यांनी ओपनली सांगितलं ते तसं तुमचं मी ओपनली सांगितलं मी देऊ शकत नाही ओपनली सांगितलं नाही त्याने सांगितलं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 288 में से 135 सीट चाहती है और शिवसेना देने को तैयार नहीं है। चुनाव में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और गुजरते हर दिन के साथ गठबंधन की गांठ ढीली पड़ती जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टी अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर, लेकिन आज तक तो इस पर ही रहा है, उस पर हुआ नहीं है। कोई नेगोशिएशंस बाहर नहीं होते, नेगोशिएशंस टेबल पर होते हैं, बातचीत का क्रम होता है। हम भी कई विषय कई बार टेलीविजन पर कहते हैं, वो सर्वमान्य नहीं होता है। लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो विधानसभा में शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 26 सीटों पर लड़ी, 23 पर जीती। शिवसेना 22 पर लड़ी, 18 पर जीती। जबकि 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी और 44 पर जीती, जबकि बीजेपी 119 पर लड़कर 46 पर जीती। बीजेपी चाहती है कि वो और शिवसेना दोनों 135 सीटों पर लड़े और बाकी 18 सीटें सहयोगियों को दी जाएं। 39 सीटें पिछले 3 चुनाव में लगातार शिवसेना हारती आई है। वो कुछ उसमें भाजपा लड़े, भाजपा की 19 सीटें जो भाजपा हारती आई है वो शिवसेना लड़े। ऐसा होता है तो महायुति ज्यादा सीटें जीत सकती है और इसको लेके बात रुकी है, वो आगे चल पड़ेगी। शिवसेना सहयोगियों को 18 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को 4 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। इसका मतलब बीजेपी को 119 और 4 मतलब 123 सीटें मिले और इस तरह शिवसेना 151 पर और सहयोगियों को 18 सीटें दी जाए। मामला 12 सीटों पर फंसा हुआ है। शिवसेना 123 दे रही है और बीजेपी 135 चाहती है। पेच सीएम सीट पर भी फंसा है, जिस पर उद्धव अपना दावा जता रहे हैं। लग्नाचा मांडवाची थांगपत्ता नाही आणि भाषिक म्हणून तयार तशातली गत आहे। एक तर शिवसेना बीजेपी सत्ता येणार नाही, त्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नाव जाहीर केलं। हे फक्त जाहीर प्रसिद्धीसाठी आहे, त्याला माहिती ही वेळ येणार नाही। एबीपी न्यूज के सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर बीजेपी शिवसेना साथ लड़ती हैं तो 288 में से 200 सीटें जीत सकती हैं। अकेले लड़ने पर बीजेपी को 103 सीटें मिलेंगी, शिवसेना को तब 64 सीटें ही मिलेंगी। इस बीच खबर है कि 2 दिन बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराष्ट्र में प्रचार शुरू करेंगे और उसी दिन गठबंधन पर फैसला भी होगा।